Morning students, work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, today we are going to close the chapter Landscape of the Soul. This is the fourth part of this chapter. Getting inside or outer side art. Now, what is it? Come, we will learn about it in this paragraph. When French painter Jean Dubuffet mooted the concept of art brut in the 1940s, the art of the untrained visionary was of minority interest. मतलब सबसे पहले ये जो पेंटर थे फ्रांस के जीन डुबफेट, इन्होंने कंसीडर किया, mooted मीन्स कंसीडर्ड द कंसेप्ट ऑफ आर्ट ब्रुट इन 1940s. तो उस समय जब 1940 में इन्होंने इसको कंसीडर किया आउटर साइड आर्ट को, द आर्ट ऑफ, कैसी आर्ट है ये, द अनट्रेन्ड विजनर्स मीन्स अनट्रेन्ड, जिनको कभी ट्रेनिंग नहीं मिली, विदाउट ट्रेनिंग. विजनर्स मीन्स इमेजनरी, जो कल्पना करते हैं. वॉज द माइनॉरिटी इंटरेस्ट, उस समय इसके अंदर बहुत ही कम इंटरेस्ट लोगों का था. फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगिनिंग, हालांकि वेल्ड मीन्स अनक्लियर, हालांकि इसकी जो बिगिनिंग थी, इसकी जो शुरुआत रही है वो कैसी रही है, बहुत ही अनक्लियर रही है. आउटर साइड आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी और आर्ट इंटरनेशनली. लेकिन आज क्या हुआ, कंटेम्प्रेरी मीन्स प्रेजेंट डे, इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल लेवल पर. ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे. क्या हुआ है, समय बीतने के साथ साथ ये आउटसाइडर आर्ट जो है एक सबसे ज़्यादा तेज़ ग्रो करने वाला एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन गया, लोगों का इंटरेस्ट बन गया इसके अंदर आज के टाइम के अंदर, कि लोग बाग जो अनट्रेंड है वो भी अपनी कला दिखाने से नहीं चूकते हैं, वो किसी भी फील्ड में हो. फिर द जर्नी इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग. हालांकि ये जो बात कही गई है, जो स्टाइल, ये जर्नी जो है, ये स्टाइल जो है, ये किसके लिए, ये शैली, वी कैन से डिस्क्राइब एज द आर्ट ऑफ दोज, ये उन लोगों की कला के लिए बात हो रही है, हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट, जिनको हम आर्टिस्ट तो नहीं कह सकते, बिकॉज दे हैव नो फॉर्मल एजुकेशन इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. कोई किसी भी तरीके की उनको ट्रेनिंग नहीं मिली है उसमें. येट शो टैलेंट एज एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, लेकिन फिर भी इंसाइट मीन्स विजन, लेकिन फिर भी वो अपना टैलेंट, अपनी प्रतिभा, अपनी कैपेबिलिटी एक आर्टिस्ट के तौर पर उस विजन में दिखाते हैं. देयर वर्क्स आर अ स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स. कहता है लेकिन उनका जो वर्क है कैसा है, स्टिमुलेटिंग, एनकरेजिंग है, कंट्रास्ट बिल्कुल ठीक विपरीत उसके, कि क्या आज का मेन स्ट्रीम मीन्स हमारा जो मेन धारा है हमारी, जो हमें ऑफर करती है. मार्क इट द डिफिकल्ट वर्ड स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, mooted मीन्स कंसीडर्ड, अनट्रेन्ड विदाउट ट्रेनिंग, विजनरी मीन्स इमेजनरी, एंड कंटेम्प्रेरी प्रेजेंट डे, genre means style, insight, vision, stimulating, encouraging. These are the difficult words in this para. Now, around the time Dubuffet was propounding his concept, means धीरे धीरे उन्होंने अपनी इस कंसेप्ट पर और काम किया, क्लियर आउट किया इसको. इन इंडिया एन अनट्यूटर्ड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज. यहाँ पर भी, इंडिया में भी क्या किया, एक अनट्यूटर्ड, जिसको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है, ऐसे प्रतिभाशाली इंसान ने एक स्वर्ग इस धरती पर खड़ा कर दिया. ईयर्स अगो द लिटिल पैच ऑफ जंगल दैट ही बिगेन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन स्कल्प्टेड विद स्टोन. और उन्होंने क्या किया, कई सालों पहले एक जंगल का टुकड़ा जो उन्होंने साफ करना शुरू किया, क्लियर करना शुरू किया, कि उनको क्या करना है, यहाँ पर एक गार्डन, स्कल्प्टेड मीन्स टू गिव शेप. मार्क दिस वर्ड हियर. तो उन्होंने यहाँ पे पैराडाइज मीन्स हेवन. तो उन्होंने एक ऐसा एरिया लिया जिसको उनको क्लीन आउट किया, स्कल्प्टेड विद स्टोन. नाउ टू द नेक्स्ट पार्ट.
This is the garden of Nek Chand. I will tell you in the coming para. Recycled material is known to the world today एज द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़. मतलब आज ये पूरा स्टोन और रिसाइकल्ड मटेरियल से बना हुआ है, जिसको आज पूरी दुनिया रॉक गार्डन के नाम से जानती है. और ये कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में. इट्स 80 years old क्रिएटर डायरेक्टर नेक चंद इज नाउ हेल्ड एज इंडियाज बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ टू आउटसाइडर आर्ट. और आज नेक चंद जो है दुनिया के मतलब हेल्ड मीन्स कॉल्ड, सबसे ज़्यादा इनको पुकारा जाता है. आउटसाइडर आर्ट की अगर हम बात करें तो इनका कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है. द 50th इशू स्प्रिंग 2005 में जो निकला था, रॉ विजन एट यूके बेस्ड मैगजीन पायनियर इन आउटसाइड आर्ट पब्लिकेशन फीचर्स नेक चंद एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर वुमेन बाय द वाटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी इशूज कवर. 50th इशू जो था, मतलब 50वां इशू जो निकला था, रॉ विज़न, ये एक मैगज़ीन है यूएस की, और जो राह दिखाती है, जो रास्ते बनाती है ऐसे आउटसाइडर आर्ट्स वालों के लिए. तो उन्होंने जो अपना ये 50th इशू निकाला था, अपनी जो बुक निकाली थी, ये मैगज़ीन जो निकाली थी, इस पर नेक चंद का ये जो गार्डन है चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, इसके स्कल्पचर विमेन बाय द वाटरफॉल, इसका मेन कवर पर पिक्चर उन्होंने पब्लिश किया. द नोशन ऑफ द आर्ट ब्रट और रॉ आर्ट वॉज ऑफ वर्क्स दैट वर इन देयर रॉ स्टेट एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस. ये जो वर्ड है रॉ आर्ट, ये है क्या? रॉ आर्ट मीन्स जहाँ पर जो खाली मतलब एक रॉ फॉर्म के अंदर उन चीज़ों को हम यूज़ करते, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको यूज़ करते हुए बनाएगी. एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन टू अ सिंक और टू अ ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटेरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट. मतलब कोई भी चीज़, कैसी भी चीज़, चाहे एक टीन के टुकड़े से लेके एक टूटी फूटी कार तक भी इस आर्ट का हिस्सा बन सकती है. समथिंग नेक चंद हैज़ टेकन टू डिजिंग हाइट. और इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए नेक चंद ने अपना एक डिजिंग हाइट मीन्स इतनी हाइट उन्होंने इस पा ली जब उन्होंने रॉक गार्डन को क्रिएट किया. रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्ड हिज ड्रीम. और मतलब उनकी आर्ट को रिकॉग्नाइज किया जाता है, जाना जाता है. आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल जिसके बराबर में, जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते. एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसी टेस्टिमनी, एक ऐसा प्रूफ है जिसने ये बता दिया कि एक सिंगल इंसान, एक अकेला इंसान अगर कल्पना कर ले किसी चीज़ की, सपने देखने की ताकत रखता है, तो वो क्या बना सकता है. द स्विस कमीशन ऑफ फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय वे ऑफ अ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज work. The 5-month interactive show Realm of Nek Chand beginning October will be held at Leading Museum in Switzerland. Realm means kingdom. The 5-month interactive show, मतलब उनके 5 महीने के जो इंटरेक्टिव शो थे, Realm of Nek Chand, Realm means kingdom, जो नेक चंद की किंगडम थी. Beginning October will be held at लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड में हुए, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली. नाउ द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माय क्रिएशन, नेकचंद से. लेकिन नेकचंद का कहना है कि मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड, अगर मेरे लिए सबसे बड़ा कोई अवार्ड रिवॉर्ड मुझे मिला है तो वो है लोगों को यहाँ पर घूमते हुए देखना, लोगों को खुशी से अपना एंजॉयमेंट करते हुए देखना इस गार्डन में फ्रीली. वही मेरा एक सबसे मतलब बड़ा रिवॉर्ड है. स्टूडेंट्स, विद दिस पार्ट वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल. आई विल अपलोड द रिलेटेड असाइनमेंट फॉर यू. ट्राई टू डू them in your fair copy and note all the difficult words. Thank you. Have a nice day.